क्या बना रही हो कदर? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपकी फरमाइश पर बेरान शोरबा बनाया है और साथ में बकरी का तंदूरी गोश्त और यखनी पुलाव भी। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। अरे भाई कदर, एक बात पूछना है तुमसे। पूछें बेगम साहिबा। वो फरात उस दिन जिस लड़के से लड़ पड़ा था, कौन है, कहाँ से आया है? वो गुल के स्कूल का दोस्त है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसके घर वालों को भी जानती हूँ। अच्छा बच्चा है वो। अरे ये तो अच्छा हुआ, अपने जोड़ का बर मिल गया उसे। तुम ऐसा करो कि फौरन उस लड़की के हाथ पीले कर दो। ज्यादा बिठाना मुनासिब नहीं, ताकि तुम भी जिंदगी सुकून से गुजारो और हमारा भी ज़हनी सुकून खराब ना हो। क्या मेरी बेटी ने सुकून खराब किया है? आजाद साहिबा, आपने आज तक मुझे जलील किया, हकीर समझा, मुझे डांटा। मैं चुप रही और ये सब कुछ नजरअंदाज करती रही। मैंने हर चीज बर्दाश्त कर ली, लेकिन बात अगर मेरी बेटी पर आएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। कदर, क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरे सामने खड़ी हो? गुल को, अपनी इकलौती बेटी को, किसी भी राह चलते से नहीं ब्याह दूंगी। किसी और के लिए उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी। और जब वक्त आ जाएगा, जिससे चाहेगी उससे शादी करेगी। तुम जो जानना चाहती हो सब यही है। क्या है ये सब? जरा गौर से देखो इसे, समझ जाओगी। घबराओ मत, एक एक चीज को देखो। लेकिन ये खत तो... हाँ, काराबे ने गुलशाह को लिखे थे ये खत। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही आखिरी बनकर रहोगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसने तो कहा था वो गुलशाह को जानता ही नहीं। झूठ कहा था। उस आदमी की जिंदगी ही झूठ है। जैसे मेरी बेटी से झूठ बोले, वैसे ही तुमसे भी बोलता रहा। उसकी जिंदगी में आया, अपनी बातों से, तोहफे तोहफे देकर और दिखावे से मेरी बेटी का दिल जीता उसने, और फिर उसे अकेला छोड़ गया। मेरी बच्ची उसकी वजह से मरी है। हर चीज का जिम्मेदार है वो। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुमसे भी यही कहा होगा ना उसने? मेरा दिल पहली बार तुम्हारे लिए ही धड़का। मेरी जिंदगी का हर पल तुमसे हसीन हो। तुम इब्तिदा हो मेरी। नहीं, नहीं हो सकता ये। बारान, ऐसा नहीं हो सकता।
जरूर कुछ और बात होगी। इसे देखो, ये भी झूठ है क्या? उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी मेरी बेटी के लिए, उसकी उंगली में पहनाई थी, शादी के लिए प्रपोज किया था। अभी भी यकीन नहीं आया क्या? और कैसे कायल करूं मैं तुम्हें? कैसे क्या कहूं कि मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मिटते देखा है। बस करो। अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी। देखो वो क्या लाया था मेरी बच्ची के लिए, देखो ये सब। इतनी देर क्यों लगा दी? ऐसा नहीं चलेगा। वो ये सब क्या है? ये उसकी शादी का जोड़ा है जो वो कभी पहन ना सकी। बारान कारा भी उससे शादी करने वाला था। ये जोड़ा उन दोनों की पसंद था। उसके मरने के 1 महीने बाद आया था। ये जोड़ा तो दूर की बात, मैं तो अपनी बेटी को कफन तक ना पहना सकी। कफन तक नहीं। चलो आओ मेरे साथ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी। उसने तुम्हें कहा कि मैंने धोखा दिया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया फरात? मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मुझे जवाब दो अभी। कहां ले जा रही है उससे? देखो, गुलशाह की कब्र जो कभी भर ना सकेगी। ना इस पर कोई कदबा होगा और ना ही मैं इसके सिरहाने खड़े होकर कभी कोई दुआ मांग सकूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लापता हो गई। गहरे पानियों ने उसे निगल लिया। उसकी लाश तक ना मिल सकी मुझे।
और ये सब तुम्हारे उस शौहर की वजह से हुआ है। उसने धोखा दिया, मोहब्बत का झांसा दिया, शादी का वादा किया, निकाह के दिन उसे अकेला छोड़ गया। मेरी बेटी शादी के दिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई और फिर कभी वापस ना आई। तुम्हारा शौहर बारान काराबे मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है दिलान। वो एक कातिल है। सुना तुमने? बारान काराबे एक कातिल है। घबरा क्यों गई? गुलशाह के बारे में जानना चाहती थी ना तुम? तो जान लिया सब। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, अपने शौहर को भी पहचान गई होगी। वो एक कातिल है। मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है तुम्हारा शौहर। तुम्हारी शादी वाले दिन बस तुम दोनों को रोकने के लिए उसने अपनी जान दी थी। अब तुम भी अच्छी तरह सोच लो दिलान, उससे हिसाब मांगोगी क्या तुम, या यूं ही सब कुछ भूल कर खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगी उसके साथ? एक बात याद रखना, किसी मासूम की बद्दुआ पर कभी अपना घरौंदा नहीं बन सकता। और देखना एक दिन यही होगा तुम्हारे साथ भी। अब तुम अपने शौहर को लेकर चली जाओ यहां से। कुछ हुआ है? क्या किया उसने दिलान के साथ? तुम ठीक हो? उसने कुछ कहा है क्या? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुमने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए बारान काराबे, लेकिन अब दर्द सहने की बारी तुम्हारी है। दिलान, उस औरत ने तुमसे क्या कहा? बताओ, खामोश क्यों हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। बोलना जरूरी हो तो चुप रहना, और जब खामोशी बेहतर हो तो बोलना। यह अच्छा इशारा नहीं होता, इसलिए अब बोलो। अंदर जो भी तूफान मचा हुआ है
सब कह दो। दिलान, वहां क्या हुआ था? सच बताओ। मुझसे कुछ मत पूछो। क्यों नहीं? अगर बात तुम्हारी है तो सब पूछूंगा। तुम बीवी हो मेरी, और तुम्हारे दिल के तूफान को जानना मेरा हक है। बताओ दिलान, अंदर मत रखो। क्या कहा उस औरत ने? वो एक कातिल है। सुना तुमने? बारान काराबे एक कातिल है। जवाब दो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे घर ले चलो। आरिफ सबिहा साहिबा पर नजर रखो। उसकी हर अपडेट मुझे देना। बताओ फराद, उस औरत की बात का मतलब क्या था? बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? तुमने एक चेक के बदले बेच दिया हमारा प्यार। क्या? बोल दो कि ये सच नहीं है। खुद देखा है मैंने, अपनी आंखों से तुम्हें चेक लेते देखा। मेरी मोहब्बत अनमोल है दारिया। दुनिया भी मेरे कदमों में रख दोगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम कभी अब मेरे सामने मत आना, कभी नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो सच है। जिस दिन तुमने वो चेक लिया था उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। वो पैसे काम तो बहुत आए होंगे ना तुम्हारे। बहुत काम आए और खूब फायदा हुआ। मैंने हमारा प्यार बेच दिया। क्या बात है। अफसोस है तुम पर कि तुमने ऐसा सोचा। अगर पैसा होता तो आज मैं इस हाल में ना होती। तुमने एक चेक के बदले बेच दिया हमारा प्यार।